हाय फैम, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों बॉडी वेट वर्कआउट्स जो हैं वो बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू जिम एंड वो सारी चीज़ें जो लोग हम जिम में करते हैं एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि आज के टाइम में देखो फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट है थ्रू सोशल मीडिया एंड हम लोगों के आसपास हम लोग इतनी चीज़ें देख रहे हैं, हमें पता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन फिर भी हमें ना एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक, तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिक्सअप्ड हैं, हर एक चीज़, कोई बंदा अपनी फील्ड में प्रोफेशनल है, उसकी एडवाइस आप तक नहीं पहुंचती है एंड दूसरा बंदा जो कि खाली सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर है छोटा मोटा, या फिर जो भी जिसने अभी अपने फील्ड में उतना टाइम भी नहीं दिया है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अच्छा काम करता है, उसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अच्छे से ग्रो कर रखा है, तो उसकी आवाज़ जब आप तक पहुंचती है वो कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। ठीक है, तो हम उसी फील्ड के बारे में बात करेंगे जिस फील्ड के बारे में हम जानते हैं। तो बॉडी वेट ट्रेनिंग जो कि हम लोग पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, ये क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू जिम एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग, जो भी आप बोलो। उन लोगों के लिए मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का मैंने इवेंट एक खेला था एंड अभी हम लोग नहीं खेल रहे हैं, तो मैं अपना अपना लाइफ में हर एक बंदे का एक रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ उसके क्या फ़ायदे, उसके मैं नुकसान के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, इसके जो फ़ायदे हैं मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है बॉडी वेट ट्रेनिंग के बारे में बोलना चाहूँगा वो है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ओके, आप कहीं पे भी हो, आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी आपको ट्रेन करना है, तो आपको पता है कि मुझे अपनी बॉडी को आज वर्कआउट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जिम या फिर आपका वर्कआउट एक डेली रूटीन में उसको फॉलो कर पाना ड्यू टू एनी क्योंकि लाइफस्टाइल आज के टाइम में इतना भाग दौड़ वाला है, तो आप कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे जो कि बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर उनको डाउट है कि इससे मसल बिल्ड होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ, खाली पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स, अगर आप खाली ये 3 एक्सरसाइज कर लो डेली, ओके, आपका अच्छा खासा एक डिसेंट मसल मास बन जाएगा। नॉट लाइक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर क्या है, जिनका मसल मास बहुत ज़्यादा आपको दिखता है कि हाँ वो बड़े बड़े बाइसेप्स लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी चेस्ट लेके घूम रहे हैं, तो वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं। वो एक अलग फील्ड है। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, फिटनेस एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, लोग सबको मिक्स करके एक चीज़ बताते हैं, देन दे से कि हाँ ये खा के ये हो जाएगा। वो फिटनेस मोस्ट अनहेल्दी स्पोर्ट अगर कोई देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लोग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अनहेल्दी स्पोर्ट, देखो कुछ ना रीज़न होता है। लाइक इसीलिए ना ओलंपिया, देखो अब मिस्टर ओलंपिया ऐसे तो होता है, लेकिन ओलंपिक्स में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, या फिर वहाँ पे जो पावर लिफ्टिंग है वो दूसरी पावर लिफ्टिंग है, लाइक स्नैच एंड वो, क्योंकि वहाँ पे वो हम लोग ना स्टीरॉइड्स वगैरह वो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट देते हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अलग होते हैं, दे नो, उनको पूरा पता है कि हाँ कितना डोज लेना है, कितना कहाँ पे आपको पीक करके रखना है अपने आप को, कहाँ पे कम करना है, ड्रॉप करना है, ऑफ सीजन कैसे लेना है। दे नो देयर स्टफ बेटर देन अस। ओके, हमें उनका स्टफ उतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं है, तो वो उनके फील्ड के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना हमें अपने फील्ड के बारे में पता है वो हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने से मदद क्या होगी आपको, एक तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग जब भी आपको करनी है, आपको एक जिम में जाना है, वहाँ पे एक फ़ीस पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद जब आप थोड़ा सा अपना डिसेंट बिल्ड कर लोगे अपनी चीज़ें, देन आपको एक प्रोफेशनल कोच भी चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर पाए, वरना क्या होगा, कहीं से भी कुछ भी उठा के लगा दिया, खा दिया, तो उसके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उस क्वालिटी की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, तो हाइप बनने की वजह से फेक चीज़ें मार्केट में इतनी हैं कि आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर सकते। आज के टाइम में आप ऑनलाइन देख लो, कहीं पे भी देख लो, मार्केट में जो प्रोटीन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़ीरो है। ठीक है, कोई भी, इतने सारे तो ब्रांड आ गया मार्केट में, तो आपको लगता है कि हाँ ये प्रोटीन ठीक है, इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो रही है ना, तो जो एक्सपेंसिव चीज़ है उसकी मार्केटिंग हो भी नहीं रही और वो आपको दिखता भी नहीं है और वो उतना बिकता भी नहीं है मार्केट में। लाइक कोई भी एक अच्छा प्रोटीन पाउडर जो होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, या फिर कोई भी एक अच्छा सप्लीमेंट होगा, उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको दिखता भी नहीं है वो उतना मार्केट में। जो नीचे वाली स्केल के लोग हैं वो उतना खरीदते भी नहीं, क्योंकि उनको अपनी पॉकेट फ्रेंडली जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जेब पहले देखते हैं। तो जेब अगर पहले देखनी है तो बॉडी वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वे। ओके, तो कोई भी बच्चा है जो भी अभी स्टार्ट करना चाहता है और
फ्री के साथ साथ ये चीज़ें बहुत कूल लगती हैं जब आप कभी हैंड स्टैंड करो, हैंड स्टैंड पुशअप्स करो, कहीं बाहर पे हो आप, फ्लैग करते हो, बहुत सारे स्किल्स हैं जो एकदम आप करते हो तो आपको एक तो करने में भी मज़ा आएगा, एंड अगर आप किसी के साथ सामने वो परफॉर्म करते हो तो वो बहुत कूल भी लगता है। ओके, तो ये पहला रीज़न है कि बॉडी बिल्डिंग और उन सब स्टफ से मुझे लगता है कि हाँ, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी कर सकता है और कहीं पे भी कर सकता है, अपने घर पे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो नेचुरल आप देखो कि हाँ, नेचुरली अगर पीछे से हम देखते आए तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो भी थे, ठीक, वो कहीं ना कहीं चलते थे, आगे पीछे घूमते थे, वहाँ वो जिम नहीं करते थे, बॉडी बिल्डिंग नहीं करते थे, ठीक है, या पावर लिफ्टिंग नहीं करते थे। तो नेचुरली हमारी बॉडी डिज़ाइन नहीं है ये सब करने के लिए, ठीक। हमारे एंसेस्टर्स को देख लो, कहीं पे भी अपना पिछला रिकॉर्ड, कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ट्रेनिंग होती थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनल स्पोर्ट को वो फिटनेस नहीं मानते थे, ठीक है। हर एक ट्रेनिंग कैसे थी, लाइक लंबे लंबे दौड़ लगाएंगे, स्प्रिंट्स होंगी, है ना। इवेंट्स भी आप पुराने देख लो, कोई भी अगर पुराना कोई मूवी देखो, कुछ भी देखो, लाइक वो वॉरियर्स की तरह ट्रेन करते थे, है ना, लाइक स्वॉर्ड फाइटिंग है, हर एक चीज़ है। लेकिन कहीं पे भी आपको बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक। इसका मतलब हर एक चीज़ वो बॉडी वेट के साथ करते थे। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट में भी यूज़ करते होंगे, लेकिन वो इक्विपमेंट जो भी था वो सेल्फ डिफेंस के लिए था, ना कि अपने आप को बड़ा करने के लिए। ताकि देखो, जब आप किसी एक स्पोर्ट में बड़े हो जाते हो ना, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में बड़े हो गए, तो आपकी वो सारी स्ट्रेंथ उसी स्पोर्ट के अराउंड है। दूसरी साइड क्या है, जब आप कैलिस्थेनिक्स या फिर बॉडी वेट के साथ आप कुछ भी करते हो, वो अपनी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें यूज़ भी कर सकते हो। तो हाँ, इसका सबसे मेन जो मैं रीज़न बता रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हो, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग है, या कोई और स्पोर्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल है, ठीक है। स्ट्रेसफुल होने की वजह से कहीं ना एथलीट्स का लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है, ज़्यादा हर एक चीज़, जब बॉडी को बार बार आप टॉलरेट करने पे डालोगे, बार बार आप एक्शन करोगे, ठीक है, एंड बार बार आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे, तो अगर तो आपकी रिकवरी अच्छी है, अगर आपकी रेस्ट अच्छी है, तो लाइफ स्पैन बढ़ भी सकता है, ठीक। उन लोगों से जो बिल्कुल ट्रेन नहीं करते, उन लोगों से कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन भाई, जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट ट्रेन करते हैं एंड जो लोग थोड़ा सा हल्का सा नीचे करते हैं, जैसे कि अब क्यों बोलते हैं कि हाँ, टेनिस ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लाइफ स्पैन सबसे लंबा होता है, मतलब ये एक जनरल आइडिया है कि हाँ, इस स्पोर्ट का लंबा है, इस स्पोर्ट का कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब बढ़ता है, कम होगा, मतलब कार्डियो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो जिस भी स्पोर्ट में आपका कार्डियो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी उस जोन में चले जाती है जहाँ पे कि उसको अपनी जो भी टॉक्सिन्स है, कुछ भी आप बोलो, बॉडी एकदम पूरा खा लेगी उसको, ठीक। क्योंकि हमें वो फास्टेड स्टेट में भी ज़्यादा रहते हैं, कुछ लंबे लंबे जो लोग हैं, जो कि एथलीट्स हैं, जो लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी ब्लड शुगर जो है, उस स्पोर्ट में उतना चला जाएगा, मतलब वो कंज्यूम, कितना भी कैलोरीज अगर वो कंज्यूम करते हैं, उनका वो प्रोफेशनल स्पोर्ट ऐसा है कि हाँ, वो कैलोरीज वहाँ पे लग जाएंगी उनकी, ठीक है। जो लोग डेली या फिर वो ड्यूरिंग दैट सीजन, वो लोग एकदम क्लीन हो जाते हैं, ठीक। जब वो रेस्ट करेंगे, देन मे बी उनकी डाइट, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल बात क्या है, जो भी बंदा बॉडी वेट के साथ चीज़ें कर रहा है, ठीक, या फिर बॉडी वेट के साथ कोई भी स्पोर्ट खेल रहा है, जहाँ पे एडिशनल वेट्स या फिर एडिशनल स्ट्रेस वो नहीं दे रहा, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा माना जाता है कि लंबा है, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कहीं ना कहीं बॉडी वेट के साथ एंड वो सब चीज़ें कर रहे हैं। ये एक जनरल आइडिया, नॉट मतलब कोई भी इंसान किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी बॉडी वेट के साथ वर्कआउट्स करते हो, तो लो रिस्क ऑफ इंजरी। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप प्रोफेशनली कुछ भी स्पोर्ट खेलते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर। तो कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा पुश करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पुश करना है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप पुश किए बिना आगे नहीं निकल सकते। तो क्या होता है, जब आप कई बार बहुत ज़्यादा पुश करते हो, लगातार पुश करते हो, तो रेस्ट या फिर रिकवरी का जो टाइम है, वो हमारे पास उतना ना नहीं होता। अगर होगा भी, फिर भी एक बॉडी की एक लिमिट है ना, लाइक आपने इतना वर्कआउट करा, अगले दिन भी इतना करा, देन थोड़ा बढ़ाया, देन अब उसको टाइम चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। कई बार वो टाइम हमारे पास होता नहीं है, इवेंट बहुत पास है, तो हमें और पुश करना, वो पुश करने के चक्कर में कई बार वो हमारे पास टाइम नहीं होता और हम रेस्ट नहीं दे पाते। तो वहाँ पे क्या होता है, इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। और ये एथलीट लोग जो हैं, जो भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं,
वो बड़ा पास खेलते हैं इस ज़ोन के, ठीक है? उनको पता है कि हाँ, इतना करेंगे तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इतना करेंगे तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर अगले दिन भी इतना ही करेंगे तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ पे करेंगे तो इंजरी भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है, दोनों। ये इस ज़ोन के पास खेलते हैं। मतलब वो जो ज़ोन है, लाइक स्ट्रेंथ, 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 देन इंजरी, स्ट्रेंथ, 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 देन इंजरी। प्रोफेशनल बंदा हमेशा स्ट्रेंथ और इंजरी के बीच में खेलेगा, ठीक है? वहीं पे जो बॉडी वेट के साथ वर्कआउट कर रहा है, उसको पता है कि हाँ, मेरा कोई इवेंट तो है नहीं है, मेरे को खाली जनरल फिटनेस के लिए चीज़ें करनी है, तो मुझे स्ट्रेंथ, 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 स्ट्रेंथ इसी पे खेलना है, इंजरी वाली साइड कम जाना है, ठीक है? लेकिन जो प्रोफेशनल है, उसको कहीं न कहीं वो बड़ी बार ऐसा होगा, इवेंट पास आ गया, उसको पुश करना है, या फिर कोई कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब उसको बीट करने के लिए मुझे पुश करना है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली चीज़ें करते हो तो सारा सिनेरियो अलग है, कोचिंग अलग है, डाइट अलग है, हर एक चीज़ अलग है, आपका माइंडसेट भी अलग है। अगर आपका वो माइंडसेट है नहीं कि हाँ, नहीं मेरे को इंजरी हो जाएगी, मैं डर के बैठ जाऊँगा, आप प्रोफेशनली कुछ कर भी नहीं सकते। प्रोफेशनल स्पोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, जहाँ तक हमने आस-पास देखा है एंड जहाँ तक हम एथलीट्स को सुनते हैं या फिर देखते हैं, ठीक है? प्रोफेशनली आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोफेशनली जब आपको गेम खेलनी है तो भैया इंजरी है, और वहाँ पे इंजरी के साथ कई बार आपकी गेम डाउन भी हो जाएगी, तो वो एथलीट को ही पता है कि वो कैसे उस टाइम पे अपने रिकवर करता है, या फिर वो माइंडसेट कितना मतलब एकदम ख़राब हो जाता है ना चीज़ें। तो एथलीट और वो उनके जो कोचिंग स्टाफ है वो उनको ज़्यादा पता है, ठीक है? तो हाँ, बॉडी वेट के साथ मैं क्या बोल रहा था कि लो रिस्क ऑफ इंजरी, आपको इंजरी का डर कम है, क्योंकि आपको पता है कि सेफ ज़ोन कहाँ पे है। मैक्सिमम टाइम हम लोग सेफ ज़ोन में खेलेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको वहाँ तक पुश नहीं करना है, ठीक? तो ये एक एडवांटेज है कि आप सेफ ज़ोन में खेल सकते हो, थोड़ा-थोड़ा पुश कर सकते हो, क्योंकि आपको आपका एक टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि हाँ, मुझे इस टाइमलाइन तक ये चीज़ें करनी ही करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बॉडी वेट वर्कआउट्स के साथ होती है, वो क्या है कि आपकी फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं न कहीं इम्प्रूव हो जाती है। मतलब डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो, जो बॉडी वेट के साथ वर्कआउट्स करते हो, तो कहीं न कहीं आपको कुछ कोई चीज़ ग्रैब करना, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, ठीक है? तो आप थोड़ा लाइट फ़ील करोगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल फ़ील करोगे, मतलब कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ ना, मतलब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि आपने उतना ही वर्कआउट करा जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। वहीं पे जब आप प्रोफ़ेशनली चीज़ें कर रहे हो, प्रोफ़ेशनली चीज़ें करने में और आप एन्जॉय करने के लिए चीज़ें करने में, दोनों में फ़र्क है। तो बॉडी वेट और फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो है अपनी बॉडी के जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है, लाइक डे टू डे जो टास्क हैं, वो कंप्लीट आप कर पाओ। जब आप प्रोफ़ेशनली बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो ना, तो जो आपके डे टू डे लाइफ़ में जो टास्क हैं, जो डेली टास्क हैं, वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप बाकी टाइम आप खाली रेस्ट करोगे एंड मैक्सिमम टाइम अपनी रिकवरी पे ध्यान दोगे। आपका पूरा फ़ोकस खाली उस टाइम पे होता है जो आपका ट्रेनिंग सेशन है एंड आपकी डाइट। ये 2, ये हो गया प्रोफ़ेशनल वाला काम, ठीक? दूसरी साइड जब जब भी बंदा बॉडी वेट के साथ वर्कआउट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह जाते हो, एक रन करके आ जाते हो, तो आपका फुल डे वो फ्रेश फ़ील होगा, ठीक है? इसीलिए फ्रेश फ़ील होता है क्योंकि आपको पता है कि मुझे इवेंट तो खेलना नहीं है कुछ, लेकिन मैं आज सुबह गया हूँ, तो वो कहीं न कहीं स्ट्रेस लेवल अपने आप बॉडी थोड़ा-सा लो कर देती है, ठीक? बहुत सारे बेनिफिट हैं, अलग-अलग स्पोर्ट के अलग-अलग बेनिफिट हैं। तो इन शॉर्ट क्या मतलब है कि आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा-सा क्या आप थोड़ा-सा लाइट फ़ील करते हो, है ना? आपकी बॉडी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी अगर आप योगा एंड वो सब चीज़ें करते हो। तो ये एक बॉडी वेट ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक और फ़ायदा क्या है कि कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है ना? क्योंकि अब हर एक बंदे को भाई हर एक बंदे का वो एज ग्रुप नहीं है कि हाँ, वो आएगा एंड फिज़िकली परफ़ॉर्म करेगा एंड प्रोफ़ेशनली कहीं पे जाके कम्पीट करना है, या फिर 99% लोगों का ये मुद्दा है भी नहीं कि कम्पीट करना है। तो अगर आपको कम्पीट नहीं करना है एंड आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बुज़ुर्ग हो, है ना? तो आपको पता है कि हाँ, आप डे टू डे लाइफ में जॉब पे जाते हो, जॉब पे जाके बहुत सारा स्ट्रेस आपको आता है, आपका काम है, तो आपको आपको पता है कि मुझे आधा 1 घंटा कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे जाके मेरा थोड़ा-सा स्ट्रेस जो है वो काम डाउन हो जाए। तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि आपको कहीं किसी जिम में नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है जिम मेरे को कहीं पे भी जिम में जाने में, या कहीं भी कोई भी ऐसी स्पोर्ट आप प्ले करने में, या फिर उनके एडवाइसेस को फॉलो आप करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या है कि लाइक आप जब आप अपनी बॉडी के साथ खेलना सीखते हो ना, या फिर आप अपनी बॉडी के साथ चीज़ें करते हो, तो आप ज़्यादा इम्प्रूव करते हो, ओके? आप अपनी बॉडी को ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो। क्योंकि वो जो बंदा है वो अपनी स्पोर्ट के बारे में आपको बताएगा। जब आप अपनी बॉडी के साथ चीज़ें करोगे, तो आप अपने बारे में ज़्यादा जान पाओगे, ठीक है? कोई भी एज ग्रुप है, चाहे वो छोटा है, चाहे बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, ठीक है? सबको थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटी की नीड होती है, और सबका जो एक्टिविटी का जो लेवल है,
वो अलग-अलग है। छोटा बच्चा में भी ज़्यादा परफ़ॉर्म कर पाएगा, जो थोड़ा-सा बुज़ुर्ग है वो कम परफ़ॉर्म कर पाएगा। क्योंकि हमारी बॉडीज़ नेचुरली डिज़ाइन्ड नहीं है रेस्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पीछे हिस्ट्री उठा के देखो, कुछ भी उठा के देखो आप अपने एकदम पहले लोग क्या करते थे, हंट करते थे, है ना? मतलब जो भी पूर्वज थे, या फिर अगर वो कॉन्सेप्ट उठा के देखा जाए, लोग जो आते थे, शिकार करते थे। मतलब आज के टाइम में तो एक वही हो गया कि हाँ, हमें वेज खाना, ये खाना, अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन देखा जाए तो पहले क्या होता था, लोग जाते थे, हंट करते थे, तो हंट बैठे-बैठे थोड़ी ना होगा। ये सब स्पिरिचुअलिज्म एंड ये सब ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो उस टाइम पे आप कर पाओगे जब आपका सोर्स ऑफ अर्निंग, या फिर आप कहीं न कहीं आप कमा रहे हो अच्छा खासा, ठीक है? देन आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, ये सब चीज़ें क्यों करनी है? अगर मुझे पेट ही भरना, मेरा पेट तो भगवान ऐसे भी भर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो कहीं न कहीं जब आप बॉडी वेट के साथ आप वर्कआउट्स करोगे तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी, है ना? कि हाँ, बॉडीज़ हमारी जो है वो नेचुरली रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, ओके? उनको एक्टिविटी चाहिए। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आज के लाइफ़स्टाइल में हम लोग इतना ज़्यादा खा रहे हैं ना, क्योंकि 3-3 टाइम 4-4 टाइम हम लोग खाना खा लेते हैं, ठीक? उतना हमारी बॉडी को चाहिए भी नहीं, तो वो कहाँ स्टोर होगा? एज़ ए फैट स्टोर होगा आपकी बॉडी में। एज़ ए फैट अगर वो स्टोर हुआ है, फिर वहाँ से आपने बोलना है कि हाँ भाई, अब ये एज़ ए फैट स्टोर हो गया, अब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरे को और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो वो तो होगा ही ना। आप 4-4 टाइम खाना खा लेते हो, 3 टाइम तो खाते ही खाते हो। नेचुरली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जब हमारी बॉडी क्यों बोलते हैं कि हाँ, फास्ट करना चाहिए, फास्ट इसीलिए करना चाहिए जब आप स्टार्व करते हो, अपनी बॉडी को भूखा रखते हो, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव कर देती है बॉडी। बहुत सारे फंक्शंस उसके एक्टिव ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, नेचुरली हम लोग अगर 2-3 दिन भूखे भी रहें, विदाउट मील रहें, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन ड्यू टू स्पोर्ट्स, है ना? अब हम भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर हम लोग स्टार्व करना चाहेंगे या फिर अपनी बॉडी को स्टार्व करेंगे, तो हमारा उल्टा मसल मास गिर जाता है, तो हमारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी वहाँ पे, ठीक? मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बंदे को फास्ट करना बेस्ट वे है फिटनेस के लिए, ठीक है? क्योंकि वो कहीं न कहीं जब फास्ट करेगा, थोड़ा-सा उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बॉडी थोड़ा-सा स्लो करेगी, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे टॉक्सिन जो है वो बॉडी निकाल के बाहर बाहर फेंक देती है। इसीलिए आप किसी भी रिलीजन में देखो, कहीं पे भी देखो, फास्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई हुई है, इसीलिए दी गई हुई है। तो कोई भी एज ग्रुप है, चाहे वो छोटा बच्चा है, उसका तो ऑलरेडी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, वो कुछ भी खाएगा उसको पच जाता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो एक्टिविटी और मस्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखो, लोकल सिटीज़ या फिर गाँव में तो उतना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन लोगों की एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भी लोग शहर में रह रहे हैं, ठीक? आप लोगों ने घर से बाहर तो निकलना नहीं है, रूम के बाहर तो निकलना नहीं है, तो एट लीस्ट आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो आप रूम में कर पाओ। ये सारी चीज़ें, योगा, जिम, फिटनेस, ये सब इसका मेरे को लगता है जो इन्वेंशन है वो इसीलिए किया गया हुआ है। क्योंकि गाँव के लोगों को लिटरली नहीं ज़रूरत है, उस उन्होंने 10 किलोमीटर सुबह निकलेंगे, 3-4 किलोमीटर ऐसे ही उनका अप डाउन ही हो जाएगा। मतलब 10 किलोमीटर सुबह से लेके नीचे तक वो ऐसे ही चल देंगे। आप लोग अपना स्टेप्स देखोगे, आपका नहीं होगा। आपका 2 से 3 किलोमीटर भी नहीं बनता होगा अगर आप मोबाइल में स्टेप्स काउंट करोगे। तो यही बहुत सारे रीज़न्स थे कि हाँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। और एक रीज़न मैं जो बताऊँगा, लाइक जब आप स्किल्स लर्न करते हो, ठीक है? वहाँ पे क्या-क्या माइंड आपका कैसे चलता है, वहाँ पे माइंड को कैसे फ़ील होता है, देन आपको वहाँ पे कैसे स्किल्स को लर्न करना है, उसका जो एडवांटेज है, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाँ, इनको अगर अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है या प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग है, तो प्रोफेशनल स्किल लर्निंग भी है, ठीक है? बॉडी वेट के साथ इतने स्किल हैं कि आप 10, 15, 20 बार भी जन्म ले लोगे, आप सारे स्किल लर्न नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो अपने आप में एक अलग आर्ट है। ओके, छोटे-छोटे इतने सारे आर्ट हैं कि कोई भी बंदा अपनी एक लाइफ टाइम में कंप्लीट हर एक चीज़ को नहीं कर सकता। अगर कोई कंप्लीट एथलीट हुए हैं आज तक, या फिर कुछ लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल सब चीज़ करना हर एक एथलीट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी वेट में अपने आप में ही इतना ज़्यादा वो डाइवर्सिफ़ाई हो गया चीज़ें, है ना? बहुत सारे फ़ील्ड हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ना बताते रहेंगे हाँ, कौन-कौन से फ़ील्ड हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे ख़ासकर वो हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक उनको मतलब पता नहीं चलता कि हाँ, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। हर एक बंदा जिम जा रहा है। जिम जाना गलत नहीं है, जिम जाना बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप अगर आप प्रोफ़ेशनली कर रहे हो, लाइक प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनको अपनी स्पोर्ट्स के बारे में पूरा नॉलेज होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई ऐसा बंदा जो प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डिंग कर भी नहीं रहा, उन प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर्स का या उन प्रोफ़ेशनल पावर लिफ्टर्स का नाम लेके अपनी टिप्स देता है, वहाँ पे वो गलत है। प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर आपको
टिप्स नहीं देंगे, वो अपनी चीज़ का चार्ज करते हैं। या फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो होगा वो अगर आपको कुछ दे रहा है या फिर वो कुछ भी अगर बोलेगा भी तो वहाँ पे वो आपको चार्ज करेगा। क्यों? उनको अपना स्टफ़ पता है, वो अपने स्टफ़ को ऐसे ही फ्री में ऑनलाइन बेचते नहीं हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी टिप्स नहीं। तो ये जो सारी टिप्स आपको ऑनलाइन फ्री में मिलती हैं तो इनको ध्यान से लेना है, ठीक। 99% लोग उनको अपना पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो आपको जब भी वो चीज़ बताते हैं तो वो कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए बताते हैं। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ तो वो कहीं न कहीं मुझे क्या है कि हाँ, लोग बॉडी वेट ट्रेनिंग को जानें। मेरे को बस यही इंटरेस्ट है। मेरे को और बाकी सब चीज़ों को नीचा या वो सब दिखाने में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो मुझे पता है वो प्रोफ़ेशनली अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इतना एफ़र्ट लग रहा है, वो जो बंदे अपने फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं उनका कितना एफ़र्ट लग रहा है। तो आई कैन रिलेट। ओके। हर बंदा अपनी जगह सही है, लेकिन हम लोग खाली अपने फ़ील्ड के बारे में बताएँगे कि हाँ, इसके क्या प्रोज़ हैं, इसके क्या कौन-सा हम वो भी बताएँगे अगली वीडियो में, ठीक है? कॉन्स क्या है लाइक हर एक चीज़ हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। धीरे-धीरे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। गुड नाइट।